हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, रातों को जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। दिन को सूरज की महफिल है, दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है, हर रात मेरी दिवाली है। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरी आबादी है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरी आबादी है, हर रोज नई गुलजारी है, हर रोज नई गुलजारी है। ये ज्ञान की एक फुलवारी है, ये ज्ञान की एक फुलवारी है। हम आशिक उसी सनम के हैं, हम आशिक उसी सनम के हैं, जो दिलवर सबसे आला है, जो दिलवर सबसे आला है। दिल उसका ही दीवाना है, दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना, मन उसका ही मस्ताना है। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है। धरती मेरा ये बिस्तर है, धरती मेरा ये बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है, आसमान मेरे लिए चादर है। हर रोज मेरे लिए आज़ादी है, हर रोज मेरे लिए आज़ादी है, हर रोज सुनहरी रात बाबा, हर रोज सुनहरी रात बाबा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। सब ठीक। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। बिल्कुल सही बात है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने पर, अपने निज स्वरूप का बोझ हो जाने पर, उस सत्य का कुछ अनुभव हो जाने पर, तो बस हर वक्त हंसी है, हर वक्त खुशी भी है। क्योंकि आनंद की वर्षा हो रही है तो खुशी ही खुशी तो मिलेगी। हर वक्त हंसी भी है, हर वक्त खुशी है, हर वक्त अमीरी है बाबा। और इतनी नहीं, अमीरी है घर में खाने की नहीं, लेकिन अमीरी है। वो लाइन याद है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, लाइफ की हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। कुछ भी न रखते हुए वो सब कुछ रखता है। उसका मालिक पर पूर्ण भरोसा होता है कि जो, और उन्होंने गीता में कहा कि भाई मैं जो मेरा हो जाता है तो मैं उसका योग स्वयं करता हूँ, है ना।
योगक्षेम स्वयं करता नहीं, उसको आवश्यक चीज़ें पहुँचाता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता है। योग और क्षेम मैं दोनों करता हूँ। योग माने पहुँचाना, देना, प्रदान करना, क्षेम माने जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा कि हर वक्त अमीरी है बाबा। दूसरा अमीर वो हमने कहा कभी कि 6 संपत्ति हैं, ये 6 संपत्ति को जो पा जाता है वह पूर्ण धनी है ना। सम, दम, तितिक्षा, है ना, उपराम, श्रद्धा, समाधान, है ना। बस समाधान हो गया, बस पूर्ण अमीर है। यही बात, इसलिए कहते हैं कि हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। जो सद्गुरु व परमात्मा का आशिक हो जाता है, यानी उसका बिल्कुल उसके बिना अब जी नहीं सकता, ऐसा आशिक होना पड़ता है। तो जब आशिक मस्त फकीर बना, आशिक जो है पहले था और आशिक ही मस्त बन सकता है उसकी उपलब्धि के बाद। अभी आशिकी में कुछ कमी है तब पूर्ण आशिक नहीं माना जाएगा, है ना। और वह आशिक पूर्ण आशिक यदि हो जाए तो वही फिर फकीर बन जाएगा, मस्त बन जाएगा। यानी जिज्ञासु केवल परमात्मा, केवल और केवल परमात्मा के लिए ही चलना, साधना करना, ध्यान करना, ये पूरी आशिकी है ना। अब ये आशिक सच्चा है और यही जिज्ञासु जो सच्चा आशिक बनकर अंत में ज्ञानी बन जाता है तो फकीर हो जाता है ना। अब फाका मार लिया, पूरा संसार से फाका हो गया उसका, है ना। यही जिज्ञासु ही आगे चलकर ज्ञानी भक्त बनता है। इसलिए कहा कि जब आशिक मस्त फकीर बना, जो आशिक था, प्रेमी था, जब फकीर बन गया तो वही आशिक जो सच्चा जिज्ञासु होता है वही जाकर फिर ज्ञानी भक्त बनता है। तो इसलिए जब ज्ञानी हो जाता है तो वही फकीर हो गया, फाका मार लेता है संसार से, सांसारिक विषयों से, सांसारिक वृत्तियों से वह जो है फाका मार लेता है। सांसारिक वृत्तियों से वह फाका मार लेता है। इसलिए कहते हैं फिर क्या दिलगिरी है बाबा। अब कौन दिलगिरी रह गई संसार के प्रति, दिलगिरी खत्म हो गई, है ना। लेकिन एक दिलगिरी है, इसलिए कि यह संसार परमात्मा का जागृत स्वरूप है और सबके अंदर वो परमात्मा को ही देखता है, तो कैसे उससे अलग होगा, है ना। अर्थात उसकी सेवा करना, कर्तव्य कर्मों का पालन करना भी तो भजन ही है, ध्यान ही है ना। इसलिए नहीं, लेकिन सांसारिक विषयों से, सांसारिक वृत्तियों से फाका मारना पड़ता है, फाका हो जाता है। क्योंकि जो नमक लिट्टी की तरफ अभी खाता रहा, ध्यान उधर रहा, जब उसको बढ़िया सा गुलाब जामुन, मालपुआ मिलना शुरू करेगा तो इधर क्यों ताकेगा, फाका मारना ही पड़ेगा। क्योंकि परम आनंद की स्थिति में तो सभी शून्य हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए तो फिर कोई दिलगिरी नहीं रह जाती है। हालांकि कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही पड़ता है, तो कर्तव्य कर्म जरूरी है पालन करना, सभी साथ कहते हैं, सभी संतजन भी कहते हैं। दिन को सूरज की महफिल है, आगे उदाहरण दे रहे हैं कि दिन में सूरज निकल रहा है, सूरज की महफिल लगी हुई है। रात को तारों की बारात बाबा, और रात को तारे झिलमिल झिलमिल करते हैं, बारात है उनकी। तो दिन को सूरज की महफिल है, रातों को तारों की बारात बाबा। रातों के दिन को सूरज की महफिल, तारों की बारात है। अर्थात इस ज्ञान की स्थिति में तारात बाबा, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऐसा हो जाता है तो दिन में सूरज की महफिल जैसे संसार में होती है ना, और जो है रात में संसार में सूरज निकलता है, सूरज की अनुपस्थित हो जाना, रात होना है, और तारे तो आकाश में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं तारे हैं। तो सभी ब्रह्मांड में जो पिंड है
वो दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं, है ना। दिन में इसलिए नहीं दिखाई पड़ती कि सूर्य के प्रकाश के आगे उनका प्रकाश छिप जाता है और इसलिए वो दिखलाई नहीं पड़ती। रात सूर्य की अनुपस्थिति हो जाती है तो वही तारे जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि बहुत दूर है इसलिए तारा जैसे दिखते हैं, जो रात को सुशोभित करते हैं, अच्छा भी लगता है। और चंद्रमा निकल जाता है रात में तो और अच्छा हो जाता है। इसलिए कह रहे दिन में सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। इसी प्रकार जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो उसके लिए रोज होली है। उस दिव्य प्रकाश के रंग की होली खेलता है। सदगुरु से निकलने वाले उस अमृत रस का पान करना और उसमें जो है सिक्त हो जाना यानी भीगना, ये सब आनंद है। वही जो है होली जैसा है। होली जैसा वही है जब साधक जिज्ञासु या भक्त उस अमृत रस को अपने ऊपर पड़ते देखता है, काटे लोचली उसमें अपने को भीगते देखता है, तो वही तो दिव्य रंग है, वही होली है। तो वो जब ज्ञान को उपलब्ध है तो रोज न होली है, तो एक दिन भीग संसार वाला तो एक दिन भीगेगा। आई तो एक बारी भीग गया यदि तो काटे लोचली अब भीगते ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। जिस आनंद को जो प्राप्त हो जाता है, आनंद का कभी भी समापन होने नहीं देता, है ना। ये चीज़ होती है। और हर रोज़ दिवाली है, हर रात में दिवाली भी है। दिवाली भी क्या है, हर रात दिवाली है। ज्ञान प्राप्ति के बाद रोम रोम से ज्ञान रूपी सूर्य पटकता है, अर्थात दिव्य ज्योति बाहर निकलती है। पूरा दीपक जैसे यहाँ पर जल रहा है, दीपक को जलाया जा रहा है, यही बात है दिवाली। संतों के तो रोज़ दिवाली है। इस संसार में एक दिन दिवाली जलाना यही एक उदाहरण है कि नहीं, ऐसा जलाओ कि कहीं अंधेरा न रह जाए, अर्थात आत्मा में भी प्रकाश आ जाए। इस दीपक, बाहर का दीपक संकेत करता है अंदर के दीपक को जलाने के लिए। न जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरी धरा पर कहीं रह न जाए। ये बात है, पता नहीं कौन लिखा है, याद नहीं है ना, लेकिन ये है बात, है ना, कविता रही है। तो इस तरह की बातें हैं कि ऐसा प्रकाशित हो जाओ कि रोज दीपावली हो। हालांकि यह दिवाली, यह दीपावली तो सबको दिखलाई नहीं देगी, लेकिन जो जिज्ञासु जन हैं, अच्छे साधक हैं, उनके लिए दिखलाई भी पड़ सकती है। थोड़ा गहराई में जाने पर दिखेगा, और एक दिन वो भी दिवाली स्वरूप हो जाएंगे, उनके भी रोम रोम से वही प्रकाश निकलेगा। यही चीज़ है। अरे संतों के यहाँ रोज़ दिवाली होती है ना। और रोज होली होती है ना। ऐसा है, दिव्य रंग की होली होती है और दिव्य प्रकाश जो रोम कूपों से निकलता है वो दिवाली हो जाती है। हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरी आबादी है। हर रोज शादी भी होती है, मेरे जीव और ब्रह्म की शादी हो ही गया, उसके लिए हो गया तो रोज सदियन हो गया है। एक हो गया है तो शादी हो ही गया, दोनों मिल के एक हो गए। अब दो मिले शादी होती है, अब मिल के एक हो गए तो रोज शादी है, क्या है? और हर रोज मेरी आबादी है, और वो आबाद है, आनंद में सरोवार है, आबाद रहता है उस दिव्य प्रकाश से, कोई कमी नहीं। हर रोज नई गुलजारी है, ये ज्ञान की एक फुलवारी है। इस स्थिति में अपने निस्वरूप को प्राप्त करने पर हमेशा गुलजार, मैंने फूल हमेशा खिले ही रहता है, कभी वो बुझता नहीं है, फूल सूखता नहीं है ना, क्योंकि अमर फूल है वो, है ना। तो जब वो चीज़ आएगा तो वो फुलवारी एकदम चारों ओरी वह दिव्य प्रकाश छाई रहता है। संसार में तो फूल खिलता है तो फिर नष्ट भी हो जाता है ना, लेकिन ये फूल जब खिल जाएगा तो ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो रोज फुलवारी है ना, फुलवारी रोज, ये रोज फुलवारी गुलजारी है, मेरे गुल का खिलना, और ये ज्ञान की एक फुलवारी है, और ज्ञान की एक फुलवारी भी, ये गुल आत्मा रूपी गुल खिल जाता है
तब उगाया नहीं तो कौन एक फूल फूलेला कौन को बनम लगी जैसे ऐसा कुछ, तो वही एक फूल है। यदि वो फूल खिल गया तो ये ज्ञान की एक फुलवारी है जो हमेशा उसी फुलवारी में रहता है। हम आशिक उसी सनम के हैं जो दिलवर सबसे आला है। अच्छी बात कहा कि हम आशिक उसी सनम के हैं जो सच्चे साधक हैं, सच्चे जिज्ञासु हैं, तो उनका केवल और केवल प्रेम सद्गुरु और परमात्मा से ही होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हम आशिक उसी सनम के हैं, और उस परमात्मा उस सद्गुरु जो सनम है, जो प्रीतम है, हम उसी के आशिक हैं जो दिलवर सबसे आला है, और वह दिलवर वह प्रीतम सबसे बिलग है, सबसे आला है, अर्थात इस संसार से परे है। वो आला संसार में वो है, लेकिन इसके परे की भी एक स्थिति है जो परे की स्थिति, उस इसलिए कहते हैं जो दिलवर सबसे आला है वही प्रीतम सबसे प्रमुख है ना, निराला है, सबसे निराला है, वो अलग थलग है, वो चीज़ है सब में होते हुए भी सबसे निराला भी है। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है, तो यह दिल यह हृदय उसी का दीवाना है, उस दिव्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा का आत्मा का दीवाना है, बस उसी का प्रेम है। इतना नहीं, मन उसका ही मस्ताना है, और ये मन भी अब जब ये मन भी अब मस्त होकर उसी में मस्त होकर नाचने लगता है, और मन अब मन नहीं रह जाता है मन अब मन नहीं हो जाता है, मने पूर्ण पवित्र मन ही तो आत्मा है ना। सभी विकारों से रहित तो मन ही तो फिर आत्मा है ना। बस यही बात है, इसलिए अब वहाँ मन नहीं, अब तो मस्ताना हो गया उसी में, है ना। तो इसलिए अब वही हो जाता है, वहाँ मन नहीं रह जाता, मन का रूपांतरण आत्मा में हो जाता है। ठीक। धरती मेरा ये बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है, बिल्कुल सही है। वो कहा था ना कौन तो कि कौन कहा था, भरथरी के लिए या बेटी भरथरी के लिए कि माँ कही थी, है ना, कि बेटा ऐसा है कि तुम कैसा है प्रतिदिन वो क्या करना, ऐसे महल में सोना, क्या कौन तो कहा था, भूल गया है बात, 3 बातें वो बताई थी, यानी हमेशा रोज मेवा मिष्ठान खाना, है ना, मैंने मेवा मिष्ठान मलुआ मालपुआ खाना। दूसरी बात कहा था क्या कि वो क्या है, सोने के लिए हमेशा एकदम पलंग पर सोना, बेड बिस्तर एकदम जैसे एकदम आराम की सैया पर सोना, और एक बहुत सुंदर महल में रहना, है, अति सुंदर महल में रहना। तो यही बात कही थी, तो वही है, यानी वो हुआ कि जो उस रंग में रंग जाता है तो उसके लिए जोहने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं भी लेट जाएगा। एक फकीर कहा था कि मैं नदी में सोता हूँ, तो नदी में सो रहा, हम तो महासागर में वो कहा कि मैं नदी में सोता हूँ, तो क्या नहीं यार ये तो छोटी बात है, मैं तो महासागर में सोता हूँ। मतलब यही हुआ कि नदी में सोने का मतलब कि अभी अहम ब्रह्मास्मि पद नदी है, मान लीजिए आत्मा में उचित हो गया तो नदी में सो रहा है, तब भी वो गुरु है, मुक्त भी है, लेकिन अभी पूर्णता में कुछ कमी है, इसलिए वो कहा कि नहीं तो तुम नदी में सो रहे हो, मैं तो महासागर में सो रहा हूँ। वो परमात्मा का दिव्य महासागर पाताल से लेकर सचखंड तक फैला हुआ है, ये तो महासागर है, तो विश्व में जो सोता है तो महासागर में सोता है ये चीज़ कहा इन्होंने, वही बात कि अब क्या है कि नींद जब अच्छी लग जाए तो यदि जहाँ भी पड़ जाओ, ये नहीं नींद जो हैगी कि गड़ रहा है कि क्या हो रहा है, टूटी मुटी खाटो कुछ काटा भी हो तो भी चल जाएगा, इसलिए कि नींद इतनी ज़बरदस्त है कि और कुछ का प्रभाव नहीं, यानी कहने मतलब
उनके कहने का भाव यही था कि खूब ईश्वर भजन करना, रात्रि जागरण करना, है ना, परमात्मा की याद करना। और जब खूब नींद लगी तो जहाँ बैठे हो याद करते करते काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, फूलों की सैया पर सो जाए आदमी, ठीक, और बिस्तर पर सोया। और मेवा मिष्ठान खाने का मतलब कि तुम जो है ईश्वर भजन में खाने का ध्यान उतना विशेष मत करना। जब अति भूख लगे, जब अति भूख लगी कि अब भोजन के बिना मुश्किल है रहना, उस स्थिति में तुम जो भी नमक लिट्टी खाओगे ना तो मेवा मिष्ठान लगेगा। ऐसा होता है, खूब जोर की भूख लगी हो, यदि केवल लिट्टी और चटनी भी मिल जाए ना, बड़े आराम से और आनंद भी होता है, पेट भर खा लेते हैं, है ना। ऐसा है ना, आप लोग खाए, हम तो खाए भाई। ठीक है, ठीक, ऐसा होता है। भूख लगे अति तो मेवा मिष्ठान से कम नहीं लगता है। और पेट भरा हो तो मेवा मिष्ठान भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। खूब पेट भरल हो तो खइबा के डरल हमारे हटावा वही खैले खुद ही खा ले तो भी खराब हो जाए। क्यों, ऐसा होता है ना, सब बेकार हो जाता है, वही चीज़ है। और सुंदर महल में कहा था रहने के लिए, वही सुंदर महल है कि साधना करते करते जब अपने निज स्वरूप को जान जाओगे तो दिव्य प्रकाश का महल होगा। जो बिरले जन इस महल में सो पाते हैं, है ना। ये वाला महल तो बहुत लोग बना लेंगे, पैसा हो जाएगा, लेकिन ये महल तो मुश्किल से मिल पाता है सोने की। और इसमें आनंद ही आनंद है, कहीं रहो आनंद ही आनंद है, ये चीज़ है। झोपड़ी लगा के भी रह लोगे, महल से भी बढ़िया आनंद मिले, है ना। चूँकि बस लेटे और चले गए, समझ में काम खत्म, है ना, आनंद ही आनंद है। दिल उसका ही मस्ताना है, आसमान मेरी चादर है, ये आसमान अब चादर हो जाए। ओ दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही है, चादर में गिरे, ऐसा है। हर रोज मेरे लिए आज़ादी है, हर रोज सुनहरी रात है, और वो सदैव आज़ाद रहता है, स्वतंत्र रहता है, कोई राग द्वेष नहीं, बस एक ध्यान है, कर्तव्य कर्म आ गया कर लिया, उसको भी काम होगा, लेकिन स्वतंत्र है, आज़ाद है। हर रोज़ सुनहरी रात बाबा कहते, हर रोज़ उसके लिए सुनहरी रात, अच्छी रात, क्योंकि उसमें भक्ति भजन ध्यान आराम से होते रहते हैं, सुनहरा चीज़ है वो, अच्छी रात हो जाती है, हर रोज़ सुनहरी रात बाबा। ठीक, चलिए बस।